एक अच्छा खासा पैटर्न भी आएगा यहाँ पर जो फेल करके दिखाएगा आपको। यही तो खेल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अच्छा खासा पैटर्न आएगा हमारे सामने, जो मान लो ऐसे आया, ठीक है, यही रिपीट कर गया, यहाँ आया और ये रिपीट कर गया, और यहीं से ही मार्केट अपने आप को डाउन साइड में करके चली गई, और फिर इस केस में इसको तोड़ दिया। इग्नोरेंस तब है जब हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोचेंगे। ऐसी कंडीशन में कभी भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते। नो 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 नो। समझ गए? क्योंकि अगर ये नहीं रुक गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हम रिटेस्टिंग पकड़ रहे हैं ना। अगर यहां पर एरिया बन गया और अगर मार्केट चली गई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली ही जाएगी। लेकिन अगर यहाँ नहीं रुकी तो हमारे अंदर क्या रहेगा, हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस जगह पे क्रॉस करते ही कैंडल आएंगी, और ऐसी जगह को सिर्फ इग्नोर करा जा सकता है, दोबारा एंटर नहीं किया जा सकता। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोगों को लगेगा यहाँ पर जैसे क्रॉस करेगी सारे बायर बाहर बाहर हो जाएंगे, दोबारा से नए बायर आएंगे। ऐसा नहीं होता यहाँ पर, ना के बराबर कंडीशन है ये। तुम खुद देख लो यहाँ क्या हुआ, क्रॉस करते ही थोड़े बायर आए, फिर नीचे आ गई ना मार्केट। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में यही तो है कि वो अपने आप को दिखाएगी हमें ऊपर जाती है, और सेम पैटर्न बनेगा भी। ये देखो यहाँ क्या बना हुआ है भाई, यही तो बना हुआ है यहाँ पर, और कुछ थोड़ी है, मॉर्निंग स्टार ही तो बना हुआ है। गई क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर अगर हमने आफ्टर इफेक्ट्स देख लिया ना तो इसका मतलब दोबारा फंसेंगे, दोबारा फंसेंगे यहां पर जैसे पहले फंसे थे। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ इग्नोरेंस ही कर सकते हैं हम लोग, इसको इग्नोर करेंगे। अगर एक बार हमारी रिटेस्टिंग इस जगह पे नहीं आई, यहां नहीं आई, देर इज नो चांस ऑफ एंटरिंग अगेन आफ्टर दिस एरिया। अगर मार्केट हमें सेम पैटर्न दोबारा यहां दे भी देगी, अगर यहां से उठ भी गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इग्नोर हमें करना पड़ेगा। समझ आया? गॉट इट? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब मार्केट अपनी पुराने एरिया को कंप्लीट नहीं करती है, ऐसा तभी होता है, क्योंकि वो किसी भी एक एरिया पे जा सकती है। ऐसा तभी होता है। कंप्लीट कहां करा है? सेंट्रल एरिया पे है ना अपने, सप्लाई कंप्लीट नहीं करी है। तो ज्यादातर केसेस में अगर सप्लाई कंप्लीट ना करे, जैसे वो अपने आप को 50% एरिया, इस ट्रेंड का 50% एरिया ये हो गया, अब मैंने बोला यहीं से मार्केट उठ रही है, और उठते हुए वो कर्व लाइन को तोड़ रही है, कर्व लाइन तोड़ते यहाँ रिटेस्टिंग के लिए आ रही है। अगर रिटेस्टिंग करे बिना थोड़ा सा मूव देके वो नीचे आके इसको तोड़ देगी, तो ये भूल जाओ यहाँ तुम्हें दोबारा कुछ मिलेगा। अब तो वो नीचे ही घुसेगी, हाँ यहाँ आने की कोशिश करेगी, और हो सकता है यहाँ से भी डबल चली जाए नीचे, वो ये भी हो सकता है। गॉट इट? ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत टाइम से ये चीज देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बोला ना A12 क्यों फेल करता है, यही बनेगा आपके पास A12 जो है, अलार्म 12 का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो यही बनेगा तुम्हें दिखता हुआ। कैंडल छोटी बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती हुई दिखेगी। सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत अच्छा दिखेगा, यानी कि लुभावना एरिया दिखेगा तुम्हें यहाँ ज्यादा से ज्यादा। बस ये फोकस करना है कि ऐसे एरिया ज्यादातर तभी होंगे जब मार्केट किसी सेंट्रल एरिया पे होगी या उसकी सप्लाई या डिमांड पूरी नहीं हुई होगी। यहाँ पर सप्लाई का केस बता रहा हूँ, सप्लाई, अगर डिमांड का केस है तो डिमांड, वो उल्टा हो जाएगा इसका सब कुछ, वो उल्टा हो जाएगा। तो ये बचाव का दूसरा तरीका है, बचते कैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए, या तुम लाइव में अभी देखो ना मैंने क्या करके दिखाया तुम्हें, यहाँ चलो जरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये मैं क्या बता रहा था तुम्हें, यहां पर मैं क्या बता रहा था, मैं यही तो बता रहा था तुम्हें कि ये एरिया इग्नोरेंस का, इसलिए मैंने स्पिन एंड को सॉल्व नहीं किया। मैं चाहता तो सॉल्व कर सकता था, क्यों नहीं करा, क्योंकि ये एरिया ही नहीं है, ये सेंट्रल जोन है, सप्लाई नहीं पूरी करी। अब सप्लाई पूरी करते देखो कैसे उठ रही है, कैसे भाग रही है मार्केट ऊपर। तो हमें ज्यादातर केसेस में इग्नोरेंस करना पड़ेगा, हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो ये गाइस आपका आज का एडवांस का टॉपिक, इग्नोरेंस का फेज 19। इस कॉन्सेप्ट का नाम है
देखो ये सारा हमने देखा कितना सबको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहाँ कोई ड्राइंग नहीं बनी, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। ये आपका जो है ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है बेसिकली, और कुछ नहीं है इसके अंदर। गॉट इट। इसका नाम है वेंजेंस। जो मैंने इसका नाम दिया हुआ है, ये वेंजेंस प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेंजेंस की, जिसमें से आपको मैंने ये एक प्रॉपर्टी, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये वेंजेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें आफ्टर इफेक्ट्स के फेलियर आते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के फेलियर आते हैं, चार्ट पैटर्न के फेलियर आते हैं, जिसमें आपके रिवर्सल और रीटेस्टिंग एरिया के फेलियर आते हैं। सारे फेलियर इसमें दिखेंगे आपको। क्योंकि मैंने क्या बोला अभी, आप जब फेस 1 2 समझा रहा था मैंने, तभी बोला था कि आप चाहे कितना सीख लो, जब तक मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर दूंगा तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी सप्लाई यूज करनी है, कौन सी डिमांड यूज करनी है। इसीलिए 1.5 2 साल लगने थे। बिना सोचे समझे मैंने आपको कोई भी चीज़ नहीं बताई है। बेशक कुछ लोगों का रिजल्ट जैसा है वैसा आ रहा होगा, लेकिन रिजल्ट तो तुम्हारा वॉल्यूम बर्स्ट में ही आएगा। 90% एरिया तुम्हारा वॉल्यूम बर्स्ट में निकलेगा या क्वार्टर एरिया में निकलेगा, एग्जैक्ट एरिया पे नहीं निकलने वाला, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा कि क्वार्टर एरिया पे निकल रहा है, वॉल्यूम बर्स्ट में मार्केट जा रही है, बार बार सप्लाई डिमांड डबल करनी पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सेंट्रल एरिया पे मार्केट नहीं आ पा रही है, आ रही है तो वहां भी वॉल्यूम, सेंट्रल एरिया पे वॉल्यूम बर्स्ट हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपको इग्नोरेंस नहीं पता। अगर मैंने बोला है कि 99% साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब यही है कि हमें इग्नोरेंस बहुत करना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ। फिर निकलेगा तुम्हारा ऐसा रिजल्ट, ये मस्त ऐसा बेहतरीन वाला, कहाँ रुकना है कहाँ जाना है, ठीक है। फिर निकलेगा रिजल्ट बढ़िया सा, ऐसे थोड़ी निकलेगा। गॉट इट। मजा आया? हंस लो भाई हंस लो, थोड़े बहुत चिढ़ने वाले लोग हंस लो। जब तुम्हारे साइड में बैठा हुआ बंदा इन सब चीज़ों का यूज़ करेगा, तुम घुसोगे ना और वो कहेगा मैं नहीं घुसूंगा, इग्नोर करूंगा। जब तुम्हारी मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट में जाएगी और वो बैठ के आराम से तमाशा देखेगा कि भाई मैं तो कर ही नहीं रहा, तुम्हें तो पता है यहाँ कुछ होगा नहीं ढंग का, तब मजा आएगा। तो तुम्हें लगेगा अरे तब तुम, जब वो बंदा हंसेगा कैसे मार्केट में घुस रहा है, ये है ही नहीं ट्रेड करने वाली, ये है ही नहीं एनालिसिस करने वाली मार्केट, फिर भी घुस रहा है। जब जब पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी नहीं पता लगेगा, ठीक है। पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अब आएगा मज़ा तो, ऐसे थोड़ी आएगा। देखो यहाँ ट्रेंड में ये ग्रीन ट्रेंड क्यों बन गया, ध्यान से देखो ये ग्रीन ट्रेंड क्यों बना है, ये तो तुम खुद समझ जाओगे। यहाँ पर ग्रीन एरिया छोटा था, अब ये ट्रेंड के बीच में घुस रहे हैं पैरासाइट की तरह। थोड़ा आया, थोड़ा और ज़्यादा आया, फिर थोड़ा सा आया, फिर कमज़ोर होके दिखाया, फिर और भी ज़्यादा आया, फिर और ज़्यादा आया, और अब इतना बड़ा आ गया कि ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, क्योंकि उसने उस कैंडल को तोड़ा है जो उसको गिराने में हेल्प कर रही है, द बियरिश एनगल्फिंग और शूटिंग स्टार। वेयर इज, ये देखो, द बियरिश एनगल्फिंग शूटिंग स्टार, इसीलिए वो ऊपर भाग गई। वही जो मैंने आपको टॉपिक समझाया साफ तुम्हारे सामने काम कर रहा है, देख सकते हो ट्रेंड के अंदर ही वो अपने आप को कमजोर कर रही है। कौन?
जो बुल एरिया है वो सेल एरिया को कमजोर कर रहा है कैंडल्स के थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर को बीच बीच में लाके।